हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी एईडीओ का रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 लाया हूं और आज मैं सेट नंबर 8 लेकर आ गया हूं, ठीक है। और इससे पहले मैं 1 से लेकर 7 नंबर सेट तक फुल डिस्कशन करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जितना भी मैं सेट करवा रहा हूँ, आप ये सारा सेट देख कर ही इसको जाइएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी अगर आए और अगर आपका छूट गया तो फिर ये सेट करवाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी सेट करवाए हैं सारा सेट देख कर ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बात बता दें कि जितना भी हम सेट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एईडीओ के लिए ही है, सारा एग्जाम के लिए है। क्योंकि जीके जो है वो सारा एग्जाम में सेम आता है, ठीक है। अभी बिहार दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है, बिहार सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, और ये इंटर लेवल और परिचारी और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो तैयारी एक बार होता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। और उससे पहले मैं बता दूं, शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसी तरह का रोज एक नया सेट आ रहा है और आगे भी आते रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब बनेगा। बताइए इसका प्रतिबिंब कि किसके बीच बनेगा। तो एक का आंसर होगा ए, यानी कि 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर को मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। यानी कि उष्मागत किससे संबंधित है, तो 2 नंबर से संबंधित है। यानी कि उष्मा कार्य ऊर्जा रूपांतरण, उष्मा कार्य और ऊर्जा रूपांतरण से संबंधित है। और प्रकाशिकी किससे संबंधित है, तो 3 नंबर से। यानी कि प्रकाश का व्यवहार, प्रतिबिंब और अपवर्तन से संबंधित है। यांत्रिकी किससे संबंधित है, तो यांत्रिकी जो है 1 नंबर से। यानी कि गति, बल और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। आधुनिक भौतिकी किससे संबंधित है, तो 4 नंबर। यानी कि क्वांटम सिद्धांत, नाभिकीय और भौतिकी और सापेक्षता से संबंधित है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में सही कथन चुने। तो 3 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर होगा बी, यानी कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। इसमें से गलत कौन है, तो 4 का आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव सामान्यतः बढ़ता है। नेक्स्ट, यदि किसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति हो तो मुक्त ऊर्जा ई किसके द्वारा दी जाती है। मुक्त ऊर्जा ई किसके द्वारा दी जाती है, तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा बी, यानी कि ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। नेक्स्ट, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है। तो 6 का आंसर होगा सी, यानी कि 90 डिग्री। कितना, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट, किसी गैस के स्थिर आयतन पर उसके दाब और परम ताप में क्या संबंध है, तो 7 का आंसर होगा ए, दाब समानुपाती दाब और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट, फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है। बताइए 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर होगा बी, यानी कि ई बराबर एच इंटू भी। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कथन ए, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया एक्स सहलग्न आनुवांशिक विकार है। और कारण आर, एक्स सहलग्न अप्रभावी विकार पुरुषों में अधिक आम होते हैं, क्योंकि उसके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो बताइए 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर होगा डी, यानी कि ए असत्य है और आर जो है वो सत्य है। ए जो है वो असत्य है और आर जो है वो सत्य है। नेक्स्ट, 10 नंबर को मिलान करना है, तो 10 का आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कि प्रोटीन किससे संबंधित है, तो अमीनो एसिड से, ठीक है। प्रोटीन अमीनो एसिड से संबंधित है। स्टार्च या सेल्यूलोज किससे संबंधित है, 4 नंबर। यानी कि मोनोसेक्राइड ग्लूकोज। डीएनए और आरएनए किससे संबंधित है, तो 1 नंबर। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स से संबंधित है डीएनए और आरएनए। वसा ट्राइग्लिसराइड किससे संबंधित है, तो 3 नंबर। यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से संबंधित है।
नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के संबंध में सही कथन चुने। तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर होगा बी। क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि एंटीबॉडी विशेष प्रोटीन है जो एंटीजन को पहचान कर निष्क्रिय करते हैं। एंटीबॉडी विशेष प्रोटीन है जो एंटीजन को पहचान कर निष्क्रिय करते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव मस्तिष्क के भागों और कार्यों के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। इसमें से गलत कौन है? तो 12 का आंसर होगा डी, यानी कि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान और भूख का नियमन नहीं करता है, जो कि गलत है। सही क्या है? तो ए बी सी, यानी कि प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग है जो सोचने, स्मृति और ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, जो कि सही है। बी अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है जो कि शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों का समन्वय करता है, जो कि सही है। सी मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है जो कि हृदय स्पंदन और श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जो कि सही है। नेक्स्ट, पौधों में द्विनिषेचन किस समूह का विशिष्ट लक्षण है? तो 13 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि एंजियोस्पर्म का। किसका? तो एंजियोस्पर्म का। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 14 का आंसर होगा बी, यानी कि मानव डीएनए के संपूर्ण अनुक्रम का मानचित्रण करना। नेक्स्ट, रुधिर स्कंदन के लिए किस आयन की उपस्थिति अनिवार्य है? रुधिर स्कंदन के लिए बताइए। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा सी, यानी कि कैल्शियम आयन। कौन सा आयन? तो कैल्शियम आयन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट 16 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? तो 16 का आंसर होगा बी, यानी कि स्ट्रोमा में। कहाँ पर? तो स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट कथन ए, हाइड्रोजन बंध आयनिक या सहसंयोजक बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं। कारण आर, हाइड्रोजन बंध अणु के भीतर परमाणु के बीच बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा सी, यानी कि ए सत्य है और आर असत्य है। ए जो है वो सत्य है और आर जो है वो असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर मिलान करना है इसको, तो 18 का आंसर होगा ए, यानी कि ठोस से द्रव। तो ये किससे संबंधित? 3 नंबर, यानी कि गलन या पिघलना। द्रव से गैस किससे संबंधित है? तो 4 नंबर, यानी कि क्वथनांक और उबलना। उसके बाद गैस से द्रव किससे संबंधित है? तो 1 नंबर, यानी कि संघनन। ठोस से द्रव किससे संबंधित है? तो 2 नंबर, यानी कि ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी रासायनिक श्रेणी के संबंध में सही कथन चुने। तो बताइए 19 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है धातु उतनी ही प्रबल अपचायक होती है। नेक्स्ट 20 नंबर, बहुलोकों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन कौन सा है? तो 20 का आंसर होगा सी, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बार बार गर्म करके ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 21 का आंसर होगा सी। क्या होगा? तो सी, नमक का जलीय विलयन, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए बी और डी। दूध का पायस सही है, धुआं सही है और मक्खन सही है। ठीक है, ये कोलाइडल तंत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट अष्टक नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा अणु दर्शाता है? 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा सी, यानी कि पीसीएल, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट, किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 10 दिन है? 30 दिनों के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना अंश शेष रह जाता है? तो 23 का आंसर होगा सी, यानी कि 1/8। कितना? तो 1/8। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा सी, यानी कि जटिल वैज्ञानिक गणनाएं और मॉडलिंग के लिए। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में कोशिकाओं या ऊतकों को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? बताइए 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर होगा डी, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट 26 नंबर,
सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर बताइए। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा बी, यानी कि वनों का प्रबंधन और संवर्धन से। वनों का प्रबंधन और संवर्धन से। 27 नंबर, मृदा की पीएच को कम करने के लिए सामान्यतः क्या मिलाया जाता है? मृदा मृदा का पीएच कम करना है तो क्या मिलाएंगे? तो 27 का आंसर होगा सी, यानी कि सल्फर या अम्लीय उर्वरक। सल्फर या अम्लीय उर्वरक। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर स्ट्रा के भंडार में प्रयुक्त क्रायोप्रोटेक्टेंट का उदाहरण है। क्रायोप्रोटेक्टेंट का उदाहरण कौन सा है? तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर होगा बी, यानी कि ग्लिसरॉल। क्या? तो ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, 29 नंबर क्वेश्चन, कथन ए पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और पूर्वानुमेय परिवर्तन है। कारण आर, यह प्रक्रिया चरम समुदायों स्थापना के साथ समाप्त होती है जो पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन में होती हैं। तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, बासेल कन्वेंशन का संबंध किसके नियंत्रण से है? बताइए बासेल कन्वेंशन का। तो 30 का आंसर होगा बी, यानी कि खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पार स्थानांतरण। नेक्स्ट, 31 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? 31 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि असम। क्या होगा? तो असम होगा। नेक्स्ट, 23 सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा ए, मोहनलाल को। किसको? तो मोहनलाल को। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त की है? सरकारी मंत्री, तो अल्बानिया। कौन? तो अल्बानिया, अल्बानिया। नेक्स्ट, 34 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, सितंबर 2025 में चर्चा में रहे जापानी एन्सेफ्लाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 34 का आंसर होगा बी, यानी कि केवल दो। यह क्यूलेक्स समूह के संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। यह क्यूलेक्स समूह के संक्रमित मच्छरों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की है? तो 35 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट, झारखंड के कोडरमा जिले में किस जनजातियों को लगभग 78 वर्षों के बाद बिजली मिली है? बताइए, 78 वर्षों के बाद उसको बिजली मिली है। तो 36 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि बिरहोर जनजाति को। नेक्स्ट, 37 नंबर, टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रों को सम्मानित किया गया है? तो किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो 37 का आंसर होगा ए, तेजस्वी मनोज। किसको? तेजस्वी मनोज को। नेक्स्ट, 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा डी, यानी कि रूस। कौन सा देश? तो रूस के द्वारा किया गया है, रूस में किया गया है। नेक्स्ट, सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है? बताइए, युद्ध विभाग कर दिया गया है। तो 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर होगा सी, यानी कि अमेरिका के द्वारा। इसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय संगठन ने अपनी पहली दूरसंचार प्रणाली को टीईसी प्रमाणन प्राप्त किया है जिसमें स्थानीय रूप से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग किया गया है? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा ए, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसरो के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ज्योति योजना किसने शुरू किया है? तो 41 का आंसर होगा बी, किसने? तो केरल ने। किसने? तो केरल ने। नेक्स्ट, 42 नंबर, 5 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा लक्ष्मण झूला। क्या? तो लक्ष्मण झूला केवल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है। तो 42 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा, यानी कि पुनपुन में। ठीक है, पुनपुन, सॉरी, एक मिनट। तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर होगा डी, यानी कि पुनपुन में। ठीक है। नेक्स्ट, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में निर्मित पहले
32 बीट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो 43 का आंसर होगा डी, यानी कि विक्रम। क्या? तो विक्रम। नेक्स्ट, 1 सितंबर 2025 को किसने भारत की नए महालेखा नियंत्रक का पद भार ग्रहण किया है? तो CAG कौन बना है? तो 44 का आंसर होगा ए, यानी कि सुश्री TCA कल्याणी, सुश्री TCA कल्याणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 45 का आंसर होगा बी, यानी कि अलास्का और अमेरिका में। नेक्स्ट, मयूरभंज छऊ किसकी एक जनजातीय नृत्य शैली है? तो 46 का आंसर होगा सी, यानी कि उड़ीसा की। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा ए, यानी कि केवल वन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो कि सही है। नेक्स्ट, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है? कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है? तो 49 का आंसर होगा डी, सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन? तो सतपुड़ा पर्वतमाला। नेक्स्ट, 50 नंबर पर हम लोग आ गए। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी राजदूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृतांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर होगा सी, यानी कि मेगास्थनीज। कौन? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट, 1930 में डांडी नामक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर होगा ए, यानी कि महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? तो 52 का आंसर होगा सी, यानी कि सरकारी और निजी। कौन कौन? तो सरकारी और निजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 53 का आंसर होगा सी, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 54 का आंसर होगा सी, यानी कि बिस्मिल्लाह खां। कौन? तो बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट, 55 नंबर, व्यापार के संबंध में थोक व्यापारी कौन है? व्यापार के संबंध में थोक व्यापारी कौन है? तो 55 का आंसर होगा सी, यानी कि वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है। नेक्स्ट, दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था? तो 56 का आंसर होगा डी, यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? तो 57 का आंसर होगा डी, प्राकृत और ब्राह्मणी। पूछ रहा है कि किस भाषा और लिपि, तो भाषा का देगा तो प्राकृत और लिपि का देगा तो ब्राह्मणी। नेक्स्ट, 58 नंबर, BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर होगा ए, यानी कि RE ग्रांट गोवन। नेक्स्ट, 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 59 का आंसर होगा ए, 7 वर्ष। कितना वर्ष? तो 7 वर्ष। नेक्स्ट, 60 नंबर क्वेश्चन, तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो 60 का आंसर होगा डी, कर्नाटक राज्य से। जो श्री हरि नटराज हैं वो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट, थार्डिंग यूथ महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा ए, यानी कि म्यांमार में। कहाँ पर? तो म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? याद रखिएगा, कौन नहीं है इसमें से? तो 62 का आंसर होगा ए, यानी कि इंडिया गेट नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? तो कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये सब है, लेकिन इंडिया गेट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था?
तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा सी, यानी कि घोड़ा। घोड़ा की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट, फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 64 का आंसर होगा बी, यानी कि ईश्वर दास नागर, ईश्वर दास नागर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? यानी कि मक्का का द्वार, ठीक है, बाबुल मक्का। तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा सी, यानी कि सूरत को। किसको? तो सूरत को। नेक्स्ट, 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है, तो 66 का आंसर होगा बी, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस किससे संबंधित है? तो इटली से संबंधित है। और जैक्स कार्टियर, जैक्स कार्टियर किससे संबंधित है? तो 4 नंबर से, यानी फ्रांस से। और सर फ्रांसिस ड्रेक, सर फ्रांसिस ड्रेक किससे संबंधित है? तो 2 नंबर से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन किससे संबंधित है? तो 1 नंबर से, यानी कि पुर्तगाल से, ठीक है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, और एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और आप वहाँ पर अच्छे से सही करके आइएगा, ठीक है। विश्वास रखिए अपने आप में। 67 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? तो 67 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि नगड़ी, नगड़ी, नगड़ी के पास। नेक्स्ट, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काट देती हैं। तो 68 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि बुंदेलखंड पर। कहाँ पर? बघेलखंड पर, बघेलखंड। नेक्स्ट, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 69 का आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, 70 नंबर क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, 70 का आंसर क्या होगा? तो 70 का आंसर होगा ए, यानी कि 1 2 3, 1 2 3। इसे लॉर्ड लीटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। और 2, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, गैगिंग अधिनियम, ठीक है। और 3, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर होगा सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, 72 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 102 का 1 का ए, अनुच्छेद 102 का 1 का ए। नेक्स्ट, 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 73 का आंसर होगा सी, यानी कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, 74 नंबर, बिहुला उत्सव, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा बी, क्या होगा? बी, यानी कि भागलपुर। नेक्स्ट, 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा डी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? जायद फसल कौन सा है? तो 76 का आंसर होगा ए, यानी कि चारा। कौन? तो चारा। गौरीचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 77 का आंसर होगा सी, क्या होगा? तो सी, यानी कि महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 78 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 1956 में। कब? तो 1956 में। नेक्स्ट, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताइए, धन्वंतरी पुरस्कार। तो 79 का आंसर होगा बी, चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली से संदर्भ रेखा क्या कहलाती है? तो 80 का आंसर होगा बी, यानी कि देशांतर। क्या? तो देशांतर कहलाता है। नेक्स्ट, 81 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा कितना डिग्री अक्षांश है? तो 81 का आंसर होगा डी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर
किसके लिए समर्पित है? तो 82 का आंसर होगा ए, यानी कि जैन तीर्थंकरों के लिए, जैन तीर्थंकर के लिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। तो 83 का आंसर होगा डी, सभी विकल्प सही हैं, यानी कि एस राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तीनों जो लोग हैं, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही इनको भारत रत्न मिल चुका था। नेक्स्ट, 84 नंबर, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा ए, यानी कि पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का देगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध संगति स्थलों को उनके आयोजन के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 86 का आंसर क्या होगा? 86 का आंसर होगा बी, यानी कि 3 1 2। तो पहले 3 राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर, अभिकथन ए, चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सफल सत्याग्रह था। पहला पहला सफल किसान सत्याग्रह था। ठीक है, और इसका कारण आर, यह आंदोलन मुख्य रूप से तिनकटिया प्रथा, कौन से प्रथा? तो तिनकटिया प्रथा के विरोध में था, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/25 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा 87 का आंसर होगा सी, ए सत्य है और आर असत्य है। ए जो है वो सत्य है और आर जो है वो असत्य है। नेक्स्ट, 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्तकालीन बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 88 का आंसर होगा, क्या होगा? डी होगा, यानी कि सभी 1 2 3 4। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जो कि सही है। 2, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहा गया है। क्या कहा गया है? तो लिच्छवी दोहित्री कहा गया है और श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने उनके शासनकाल में गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। 4 नंबर, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया और कुछ समय पाटलिपुत्र में रहा। तो ये सभी सही हैं। 89 नंबर, इसको मिलान करना है। तो 89 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा जो है वो जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। और विलायत अली बहावी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, 90 नंबर, शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, गलत कथन कौन सा है इसमें से? तो 90 का आंसर होगा डी, उसे प्रशासनिक प्रयोगशाला के रूप में पटना का उपयोग किया गया। तो गलत है। सही कौन है? ए बी सी। उसका मूल नाम फरीद खां था। शेरशाह का मूल नाम क्या था? तो फरीद खां था। उसने शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दिया था। माने शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद नुहानी ने दिया था। बी, उसने चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था, जो कि सही है। सासाराम स्थित उसका मकबरा अफगान स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो एक झील के मध्य अष्टकोणीय संरचना है, जो कि सही है। तो ए बी सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए, बिहार के उत्तरी मैदान में खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है, जो कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। कारण आर, हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ नई मिट्टी की परत बिछाती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो 91 का आंसर क्या होगा? 91 का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट, 92 नंबर, बिहार की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सही है? 92 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि सभी सही है। 1 2 3 4। गंगा नदी बिहार के मध्य से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कहाँ से? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और राज्य को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो कि सही है। 2, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी उत्तर से आकर गंगा में मिलती है, जबकि सोन, पुनपुन, फल्गु दक्षिण से आकर मिलती हैं, जो कि सही है।
3 फल्गु नदी गया शहर के पास से बहती है और पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि सही है। 4 महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है जो उत्तर से गंगा में मिलती है, जो कि सही है। सभी सही है। 93 नंबर निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। सही मिलान करना है, ठीक है। तो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा सी। क्या होगा? तो 93 का आंसर होगा सी। सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी किससे संबंधित है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वो 2 नंबर से संबंधित है, यानी कि ये शिवालिक हिमालय का भाग है। किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है। दियारा क्षेत्र। दियारा क्षेत्र किससे संबंधित है? तो 3 नंबर से, यानी कि ये नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित उपजाऊ भूमि। नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित उपजाऊ भूमि से। और ताल क्षेत्र। ताल क्षेत्र किससे संबंधित है? तो 4 नंबर से, यानी कि गंगा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि से। गंगा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि से। और दक्षिणी गंगा मैदान। दक्षिणी गंगा मैदान किससे संबंधित है? तो 1 नंबर से, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। किससे? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक के निक्षेप मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो 94 का आंसर होगा क्या? 94 का आंसर होगा बी, यानी कि गया और नवादा में। गया और नवादा में। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। तो 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर होगा डी, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही है। 1 2 3 4 इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, सही है। यह बिहार राज्य का शीर्ष न्यायिक निकाय है, सही है। इसके पास मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन सहित रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जो कि सही है। और 4 इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, जो कि सही है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए बिहार में ग्राम कचहरी को छोटे दीवानों और फौजदारी मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। कारण आर इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों का शीघ्र और सुलभ समाधान प्रदान करना तथा उच्च न्यायालयों पर मुकदमा का बोझ कम करना है। तो 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनाने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो 97 का आंसर होगा सी, यानी कि राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट बिहार में 7 निश्चय योजना भाग 1 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? कौन एक शामिल नहीं है? तो 98 का आंसर होगा डी, यानी कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये शामिल नहीं है। तो शामिल क्या है? ए बी सी, यानी कि आर्थिक हल, युवाओं को बल, बी आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, सी हर घर बिजली लगातार। नेक्स्ट 99 को मिलान करना है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर 2 नंबर, यानी कि लोक नाट्य थे। भिखारी ठाकुर क्या थे? तो लोक नाट्य से संबंधित हैं, विदेशिया लोक नाट्य से, ठीक है। चलिए महासुंदरी देवी किससे संबंधित है? तो 3 नंबर, यानी कि चित्रकला, मधुबनी चित्रकला से। और विद्यापति किससे संबंधित है? तो साहित्य, यानी कि मैथिली और कोकिल साहित्य से। शेरशाह का मकबरा किससे संबंधित है? तो स्थापत्य कला, यानी कि सासाराम में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्थान का 7% पैदा होता है? बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 7% पैदा होता है? बताइए। तो 100 का आंसर होगा सी, यानी कि लीची। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का मैं पूरा डिस्कशन करवा चुका हूँ और मैं कल भी एक नया सेट लेकर आऊँगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है मैं रोज़ एक नया सेट लेकर आऊँगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं रोज़ एक नया वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और अच्छे से पढ़िए, समय बहुत कम है और एग्ज़ाम आपके सर पर है। तो जितना भी वीडियो कराए हैं उसको एकदम देख कर ही जाइएगा। ऐसा ना हो कि इस वीडियो में से जितना भी सेट करवाए हैं अगर इसमें से अगर क्वेश्चन आपका छूट गया तो फिर बहुत ही अफसोस होगा बाद में, ठीक है। तो सब देख कर जाइएगा। धन्यवाद आज के लिए।